आख्या भी थोड़ी जी गल समझाने वास्ते हम माइक की गई। पहली गल तो समझिए इस कार्यक्रम में होंगे कि एक ही अभियान की चला। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक कार्यशैली भी है, एक कार्य संस्कृति भी है, एक संविधान भी है, अनुशासन भी है, तो ये निरंतरता करने काम करती है। जो आज उल्लेख किया रोमा मिशन का, उससे हमारा उत्साह कई गुना बढ़ गया। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि जब हमने ये अभियान प्रारंभ किया था भद्रवा में, तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। और हमारे ही एक कार्यकर्ता परिवार का एक मक्की का खेत था, वो भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन उनका पास जो बच गया था तो आधा हेक्टर ज़मीन, उसके ऊपर हमने ये प्रयोग किया। और जब वहाँ से आमदन आनी शुरू हुई तो उस परिवार ने कहा कि आप सारे के सारे खेत में इसी की उपज कीजिए। और आज स्थिति ये है कि लगभग 25,000 लोग इसमें जुड़ गए हैं। युवाओं के लिए एक नया आयाम, सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक आमदन का एक साधन भी है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी बताया जाए कि सरकार की ओर से हर प्रकार का इसमें सहयोग दिया जाता है, आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, और इससे जो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, भले ही वो इत्र हो, परफ्यूम हो, उसको मार्केट तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। इन्हीं किसानों की उपज और उसके प्रोडक्ट महाराष्ट्र की मार्केट तक पहुंचाए जा रहे हैं। और एग्री स्टार्टअप्स का जन्म और पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से हुआ है। इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बड़े ही सुंदर संभाग भद्रवा से, इसके लिए हमें गर्व भी है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले लोगों में इसकी जो प्रधानमंत्री जी का आज संबोधन था उसके द्वारा एक जागरूकता का भी काम होगा। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्र में आज हम खड़े हैं, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री जी के होते पिछले 8-9 वर्षों में न केवल अनेकों नए काम हुए, बल्कि जो पिछली कोताहियाँ रह गई थी उसकी भरपाई हुई। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव था, LOC पर 4% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो तत्कालीन नेता थे और तत्कालीन जो शासक थे उन्हें लगता था कि यहाँ उनका वोट बैंक उस तरह का नहीं है, लेकिन उसकी भरपाई की गई। यहाँ पर भी उसी की तर्ज पर 4% आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 42 करोड़ रुपया बॉर्डर उसकी लागत भी होगी और काम भी शुरू हो गया। बंकर्स की हमारी एक मांग रहा करती थी पिछले 20 वर्षों से, अब फैमिली बंकर यहाँ पर निर्माणाधीन है और निर्माणित हो चुके हैं। बल्कि इसके अतिरिक्त जो भी थोड़ी बहुत सड़कों का काम बच गया वो भी निर्माणाधीन है। और आज ये स्थिति है कि बॉर्डर के में रहने वाले लोग अपने आप को सशक्त भी और आश्वस्त भी महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि वो हर समय चुनाव के लिए तैयार है। बाकी चुनाव कब होगा वो तो चुनाव समिति उसका निर्णय लेती है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पे बड़े सत्याग्रह कर रही है और कह रही है कि ये अडानी के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि किसी आज तर्क आधारित युग है। जो भी निर्णय लोकसभा की सेक्रेटरी ने लिया, नियम और कानून के अधीन लिया, और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना भारत के संविधान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत की संसदीय प्रक्रिया और परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लायक है।